तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी है लेग्स में। वैसे मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ग्रोथ सबसे ज़्यादा की, मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे, तो इसलिए मैं दोबारा ये बना रहा हूँ, फिर जिसमें मैं बताऊँगा कि ये चीज़ें मैंने करी, कैसे करी, क्यों करी, जिससे मैंने मैक्सिमम ग्रोथ करी। सबसे पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा जो लोग जो स्किप करते हैं वो है वार्म अप। तो वार्म अप में सबसे पहले क्या करता हूँ, ये मूवमेंट करता हूँ 10 to 15। ये दोनों साइड करूँगा। उसके बाद फिर साइड मूवमेंट्स में भी दोनों तरफ। आई थिंक वार्म अप लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं, तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट रीजंस जो इंजरीज होती हैं वो इसी केसेस में होती हैं। सेकंड मूवमेंट है ये, लोग लोग ऐसा वार्म क्यों इग्नोर करते हैं कि उनको लगता है कि इससे कोई इफेक्ट नहीं लगता है या फिर इससे मसल बिल्ड नहीं हो रही है। और ऑफ कोर्स सबको मज़ा आता है वेट लिफ्ट्स करने में, पर आई थिंक थोड़ा सा वार्म करना बहुत ज़रूरी है। वो आपको धीरे धीरे पता चल जाता है। जैसा मैं कल बोल रहा था कि जैसे जैसे आपको ज़्यादा टाइम को लिफ्ट करते हुए आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी वार्म अप की। तो जो मैंने बोला कि सारे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो करते हैं वार्म अप स्किप करते हैं। तो वार्म अप स्किप ना करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है। अब मैं करता हूँ फर्स्ट कि प्रॉपर वार्म अप कैसे करता है, जो मैंने ऑनलाइन देखा था, तो उसको मैंने अपने वर्कआउट में इनकॉर्पोरेट किया। सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो बस अपने हैमस्ट्रिंग थोड़े से स्ट्रेच हो जाए, टोस पकड़ा, बैठा जितना बैठ सकते हो, फिर ऊपर, इससे जितने मूवमेंट कर सकते हो उतना। एक ये हो गया, दूसरा एक ऐसे, फिर ये, फिर ये, ऐसे थोड़ी सी हमारे इनर मसल्स थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक है, फिर करते हैं ये सेकंड वार्म अप है। ये थोड़ा ये मसल्स और ये मसल थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए आगे जितना जा सकते हैं, फिर जितना पीछे बैठ सकते हैं। तो ये जब आगे आएंगे तो यहाँ अंदर स्ट्रेच होती है, जब पीछे आता है तो ये स्ट्रेच होती है, तो इसका ध्यान रखें। आई थिंक हमें वार्म अप ये भी है कि वार्म अप कुछ दिखता नहीं है, पर एक वो मैं अगर बोलूँगा तो एक तरीके से मसल की प्रीरिक्विजिट है वार्म अप। वार्म अप ढंग से नहीं करेंगे तो आगे की लिफ्ट कैसे अच्छे से करोगे भाई? अगर आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो आगे लिफ्ट में दिक्कत होगी ना। अगर आप फाउंडेशन ही स्ट्रांग करके चल रहे हैं, जैसे फाउंडेशन बिल्ड कैसे होता है, जो न्यू बिगिनर हो ऐसे मान लो, तो फाउंडेशन बिल्ड होता है कि तुम अपनी फॉर्म बिल्कुल स्ट्रांग रख रहे हो। सेकेंड इज़ कि आप वार्म अप कर रहे हो। ये दो चीज़ें होती है फाउंडेशन बनाती हैं। अगर आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है तो आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं वेट को। सेकंड है आपको अपने पैर को मुँह ऐसे रख देना, हाथ थोड़े ज़्यादा रखने, फिर हिप्स को हिप थ्रस्ट टाइप का जितना आगे ले जा सकते हैं, फिर पीछे, फिर आगे। इसके भी वही 8 to 10 जितने आप करना चाहें, जब आपको लगता है कि वहाँ भी इतना इनफ है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो प्रोग्रेस जल्दी करेंगे। और देखा भी नहीं है, मेरा फ्रेंड ही एक है जिसने अभी रिसेंटली जिम जॉइन किया, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई वो कर लिया पर वो नहीं करता है, और फिर वो इम्प्रॉपर फॉर्म के साथ करता है, तो फिर उसके इंजरी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अभी वो ये कर रहा है तो फ्यूचर में तो वो और भी
गलतियाँ करेगा। भाई ये चीज़ पढ़ाई में भी तो है। सेकंड सेकंड ये है, सेकंड में क्या करना है आपको, यहाँ पे हाथ ऐसे रखो, पूरा हाथ ऐसे, फिर ये चीज़ ऐसे, इसका इजी मोड है, हाथ ऐसे रख लो तब भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि आप पढ़ाई में देखो, पढ़ाई में क्या है कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको लगता है कि आप आगे के कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं ना। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप इजी क्वेश्चन भी बहुत जल्दी कर लेंगे और टफ क्वेश्चंस भी बहुत ईजिली कर लेंगे। तो सेम चीज़ इसमें यहाँ पे भी तो है। अगर आप वार्म अच्छे से कर रहे हैं, आपका फॉर्म बिल्कुल अच्छे है, तो आप हैवी वेट उठा सकते हैं, तो आपकी इंजरी होने के चांसेस कम रहेंगे। पढ़ाई में क्या होता है, अगर आपके बेस स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है और आपने प्रैक्टिस कर रखी है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है ना, प्रैक्टिस कर रखी है, तो वहाँ पे क्या गलतियाँ कम होने के चांसेस है ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। भाई अगर आप आपने वार्म अच्छे से कर लिया है, आपका फॉर्म अच्छे से है, तो ऑफकोर्स आप गलतियाँ कम करोगे, गलतियाँ कम करोगे तो इंजरी कम होगी। तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है पढ़ाई में, होता है हमारा मिस्टेक्स कम से कम करें, सिली मिस्टेक्स कम करें। वो कैसे आती है, मोर प्रैक्टिस, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने से, दैट्स इट। यहाँ पे भी सेम चीज़ तो है भाई। तो फाउंडेशन, कोई भी चीज़ का अगर हम करेंगे तो फाउंडेशन तो हमें पहले स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, राइट। तो अब लास्ट वार्म जो मैं करता हूँ वो है हिंदू पुशअप्स। हिंदू पुशअप से मेरी बैक है थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है और हिंदू पुशअप मैं 2-3 ही करता हूँ। इसलिए वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा लोग मिस करते हैं। और थिंक मेरी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पार्ट, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ यानी ग्रोथ स्पर्ट देखा है स्पेशली लेग्स में, वो है वार्म अप की वजह से। तो मैं हमेशा वार्म अप रिकमेंड करूँगा कि वार्म अप तो यार एटलीस्ट करो। तो अब डायरेक्टली फर्स्ट एक्सरसाइज पे जंप करता है। तो फर्स्ट सेट हमेशा जो लेग्स के लिए मैं करता हूँ वो है हैमस्ट्रिंग्स। अब हैमस्ट्रिंग की हमारे पास 2 मशीन है, एक वो है और एक ये है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंस दोनों मशीन अवेलेबल हैं, तो मैं स्टार्टिंग के 4 सेट इससे लगा लेता हूँ, 3 या 4 सेट, 3 सेट ही आज लगाऊंगा, 3 सेट ये, फिर मैं लास्ट में एक बिल्कुल हैवी सेट से वो लगा लूँगा, ड्रॉप सेट। तो एक गलती नहीं कहूँगा मैं कहूँगा एक सजेशन जो है, अगर आप लेग्स मार रहे हैं तो हैमस्ट्रिंग को पहले करना है। ऐसा इसलिए, एक हैमस्ट्रिंग थोड़ी डिफरेंट मसल्स है स्क्वाट्स में, जब स्क्वाट करेंगे तो हैमस्ट्रिंग आएगी तो आपकी थोड़ी हैमस्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो आप उस पर इतना फोकस नहीं कर पाओगे। हैमस्ट्रिंग तो आप अगर ये एक्सरसाइज कर लो, अब हैमस्ट्रिंग पहले करते हो, आपके हैमस्ट्रिंग तो हो ही गई पंप, आपके नीज़, आपका हल्के हल्के क्वाड्स तो नहीं कहूँगा, हल्के हल्के नीज़ भी वार्म हो गए और आप रेडी हो गए प्रॉपर स्क्वाट्स मारने के लिए। तो स्क्वाड्स में आपके लिए एक तरीके से प्रॉपर वार्म अप हो गया है, इंजरी के चांसेस भी कम होते हैं और आप ज़्यादा हैवी पुश भी कर सकते हैं स्क्वाट्स में, और इसमें भी पुश कर सकते हैं सिंस दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सरसाइज। तो ये बाद में ना करके, ये सजेशन सबसे पहला जो ये है वो है वो इसको पहले करने से। अब ये पहले अगर आप, तो इसमें ध्यान क्या करना है कि मसल ग्रोथ का मेन टारगेट होता है मसल अंडर टेंशन, राइट। तो टेंशन कब होगी, जब हमारा स्ट्रेच पोजीशन पे होगी, और स्ट्रेच पोजीशन पे रखने के लिए हमें, तो इसमें लोग क्या गलती करते हैं, आप अंदर नीचे लेके आए, फिर पूरा ऊपर ना लेके यहीं यहाँ तक लेके आए, फिर यहीं से आपने खींच लिया, भाई मसल तो टेंशन में आई नहीं ना। तो इसलिए पूरा ऊपर जितना जा सकता है, फिर ऊपर से पूरा अंदर, फिर पूरा ऊपर, फिर पूरा अंदर, फिर थोड़ा कंट्रोल वे में ना, नॉट स्लो बट कंट्रोल, पूरा ऊपर फिर नीचे। फिर ये आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं अपना फर्स्ट सेट स्टार्ट करता हूँ।
ओके, 3 सेट हो गए। तीनों में मैंने वेट बढ़ाया था, रेप्स कम कर दिए थे। अब चलते हैं आरडीएल्स या फिर स्ट्रेट लेग डेडलिफ्ट कह सकते हो। तो सेकेंड एक्सरसाइज कर रहे हैं स्ट्रेट लेग डेडलिफ्ट या आरडीएल। आरडीएल क्या करते हैं, हैमस्ट्रिंग के लिए ये एक्सरसाइज है और लोअर बैक के लिए। तो जब हम स्क्वाट्स करते हैं लोअर बैक पे काफ़ी ज़ोर पड़ता है, तो अगर ये कर लेंगे, लाइट वेट करें या फिर हैवी वेट, आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप हैवी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि रेप्स कम ही रखें। तो मोस्टली हैमस्ट्रिंग के लिए स्लो, बिना नी छोड़ फिर ऊपर। इसमें बस एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी बैक पे इतना ना है, फिर कोई मतलब नहीं है। ये काफ़ी डेंजरस एक्सरसाइज होती है। ये हो गया डेडलिफ्ट हो गया, तो इसलिए कोशिश करें कि आपके हिप्स पे नहीं आ रहा है, वेट कम करके पहले फॉर्म सुधारने की कोशिश करें। तो यार एक प्रॉब्लम है, स्क्वाट्स मशीन फिर से ख़राब, तो हम करेंगे लेग प्रेस। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे स्क्वाट्स और लेग प्रेस में कोई भी एक कर लें तो आपका काम चल जाएगा। मुझे पर्सनली स्क्वाट्स पर चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो इसमें बस एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी जो टेल बोन है वो ज़्यादा बेंड ना हो। तो हैवी वेट में, कम वेट में तो इंजरी नहीं होगी, लेकिन जब ज़्यादा हैवी करेंगे तो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा कि आपको थोड़ा सा डिसाइड करना, अगर आप थोड़ा सा पैर नीचे रखेंगे तो क्वाड्स पे ज़्यादा आएगी, मिडिल में दोनों के लिए ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो हैमस्ट्रिंग से। तो आज मैं क्वाड्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हैम तो ऑलरेडी कर लिया, तो थोड़ा सा मैं पैर नीचे करूँगा। अनरैक किया, फिर कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे ला के एकदम चले, नहीं, पूरा अंदर तक लाओ जितना जा सकता है, फिर ऊपर, और ऊपर पूरा ऐसा नहीं करना है, ये पूरा ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ ऐसी आ रही है, बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी। थोड़ा सा बैंड रखा रहने दो, फिर पूरा नीचे। और कांस्टेंट मैं तो कहूँगा कि सेम वेट से 12 रेप्स लगाओ या फिर इंक्रीजिंग वेट से। मैं तो इंक्रीजिंग वेट से लगाऊंगा। मेरा वार्म अप थोड़ा सा करके डायरेक्ट फर्स्ट सेट करते हैं।
240 वेट है, 6 प्लेट्स। लास्ट और लेग्स किया था तो मैंने किया था 250 आई थिंक। आज कोशिश करूँगा 260 लगाने की। थर्ड सेट है ये, देखते हैं कितने लगता है। तो अगर ये स्क्वाट्स होता तो स्क्वाट्स में मेरा क्या प्लान रहता है, 3 रेप्स के 3 सेट्स और वो ऑलमोस्ट फेलियर। उसके बाद मैं वेट ड्रॉप करके फिर प्रॉपर 8-10 या 8-8 के 3 सेट। पर सिंस स्लिप मशीन ख़राब है तो इसमें मैं हैवीएस्ट जितना कर सकता हूँ। आज पिछले वीक से 10 किलो ज़्यादा खाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ, एक तो मेरे सिस्टम में एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं सिंस मैंने कल रात में 200 कैलोरीज या 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाई थी, तो मुझे थोड़ा सा फुलर लगा है, इसलिए मैं थोड़ा पुश कर पा रहा हूँ। देखते हैं थोड़ा सा हाथों से असिस्ट लगेगा, क्योंकि और मैं थोड़ा इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। और अगर तुम्हें लिफ्ट से पहले डर नहीं लग रहा तो क्या ही लिफ्ट कर रहा हो। आई मीन इन कंसिडरिंग कि तुम सारे सिक्योरिटी प्रिकॉशंस ले रहे हो जैसे सेफ्टीज़, पर यह फिर से एक्सटेंशन करना। हाँ भाई, लेग्स रियली टेस्ट करते हैं तुम्हारा स्ट्रेंथ। तो हमारा देखो मेन एक्सरसाइज क्या होती है, स्क्वाट से लेग प्रेस में से एक हैमस्ट्रिंग और ये एक्सटेंशन। अब एडिशनल एक्सरसाइज आप क्या लगा सकते हैं, हिप थ्रस्ट लगा सकते हो ग्लूट्स के लिए, ग्लूट्स की कोई और एक्सरसाइज लगा सकते हो, आरडीएल्स लगा सकते हो। ये 3 मेन हैं अपर लेग के लिए और कास्ट हाई। तो हमने 2 चीज़ें तो कर ली हैं, तीसरा करते हैं हैमस्ट्रिंग में, एक्सटेंशन में। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एक तो लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा ऊपर, तो पूरा रेंज ऑफ मोशन मिलता ही नहीं है, फिर वो पूरा ऊपर ना लाके यहाँ पर लाल लेके आ रहे हैं। दूसरी गलती। तीसरी गलती, वो बिल्कुल पीछे बैठ जाएंगे तो ये जो है ना, ये जॉइंट ये से टच होने लगता है। आपको क्या करना है,
इस सीट को, एडजस्टेबल सीट को जितना पीछे कर सकते हैं, अपने हिप्स जितने आगे ला सकते हैं जिससे कि आपके पैर अच्छे से फंस जाए। वंस यू डू दैट तो अब देखो रेंज ऑफ मोशन कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। तो पूरा स्ट्रेच, फिर पूरा ऊपर। तो वो करते हैं। फर्स्ट सेट मैं इसका करता हूँ, दिखाता हूँ कैसे करते हैं। पूरा ऊपर, कंट्रोल नीचे, पूरा अंदर, फिर ऊपर, फिर कंट्रोल नीचे, फिर ऊपर। अगर ज़्यादा हिम्मत है तो रोक के भी रख सकते हो थोड़ी देर, कुछ सेकंड के लिए। वैसे मैं लेग एक्सटेंशन के साथ एडक्शन और अबडक्शन सुपर सेट में कर रहा हूँ। सिंस मशीन वो पीछे है इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, पर ठीक है। इसका सेकंड सेट करते हैं दोनों लेग से, फिर सिंगल सिंगल लेग से 2 सेट। फुल स्टैक कर लिया। सिंस ये फुल स्टैक हो चुका है, एग्जॉस्ट कर चुका हूँ वेट्स को, तो मैं सिंगल सिंगल लेग करूँगा, हाफ वेट करके, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, 5 जितना लग रहा है, 2 सेट्स। उसके बाद चलते हैं काफ्स करते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द एक्सरसाइज है जिससे मुझे काफ़ी ग्रोथ दिखी है, क्योंकि मेरा प्लेटी हो गया था, वेट मशीन्स बढ़ नहीं रहा था। उससे क्या सिंगल लेग करने से बैलेंस भी रहता है। एक और करते हैं, फिर काफ्स करते हैं। लेग्स एक ऐसी एक्सरसाइज है कि बहुत ज़्यादा मेंटल रोल लेती है। अगर आप मन बना के आए कि अरे यार हाँ लेग्स है, अरे यार आज तो लेग्स है, और फिर हमेशा एक्सक्यूज़ ढूंढेंगे कैसे भी कम करने की, आप कभी भी लेग्स नहीं बिल्ड कर सकते। और लेग्स सबके बस की बात नहीं है। मैंने कितनों को देखा लेग्स स्किप करते हुए या फिर लेग्स को नापस करने हुए। भाई लेग्स में जब तुम वो हैवीएस्ट सेट लगाते हो और इसमें तुम्हें पूरी ताकत झोंकनी होती है ना, तब रियल स्ट्रेंथ नज़र आती है। तो आपको लगता होगा कि अरे तुम इतना ज़्यादा क्यों पुश करते हो? भाई मसल बिल्ड करने के लिए, स्ट्रेंथ पुश करनी, इसलिए मसल बिल्ड करनी है, स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, इसलिए पुश कर रहा हूँ। तो लोग हमेशा एक्सक्यूज़ तो ढूंढेंगे, पर
लेग्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे तुम फिगर आउट कर सकते हो कौन लोग सीरियस हैं मसल बिल्डिंग के लिए और कौन कौन लोग नहीं। मुझे तो भाई मज़ा आता है, पहले मुझे इतना मज़ा नहीं आता था, पर अभी रिसेंटली काफ़ी मज़ा आता है। तो एक और सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं एक्सरसाइज, वो है काफ्स। काफ्स लोग सबसे लास्ट में करते हैं, इसलिए अब लेग्स करते करते इतना थक जाते हैं उनको लगता है कि अब क्या ही करेंगे, काफ्स तो काफ्स स्किप करते हैं। पर आप काफ्स स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। मेरे साथ क्या है कि पहले मैंने काफ़ी स्किप किए थे काफ्स, पर अब नहीं। मैं एक तो काफ्स और फोरआर्म सबसे मुश्किल होता है बिल्ड करना, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन करूँगा, पर टाइम नहीं मिलता इसलिए नहीं करता, वरना मैं बैक के साथ सोच रहा हूँ काफ्स भी करूँ। अभी तो मैं यहाँ पे काफ्स के साथ 60 स्क्वाट्स करूँगा 3 सेट, फिर 5 सेट करूँगा 3, लेकिन रिकॉर्ड करूँगा तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए। फिर चलते पंप चेक। जब ये करता हूँ तो लास्ट में मेरी वॉइस जो है थरथराने लगती है। मेरे बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी आ रही है, तो इसको मैं म्यूट भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए लास्ट सेट है, इसके बाद चलते हैं पंप चेक करते हैं। लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, इतना अच्छे दिख नहीं रहा। चलते हैं। एक चीज़ सबसे ज़्यादा कर सकते हो कि रिवर्स वॉकिंग करो, टेंडेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहता है।